आज हम एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे जो बहुतायत में आपको एक सफल ट्रेडर बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। क्या करना है, कैसे करना है? क्योंकि अगर आप इसी इंडिकेटर को देखते हैं तो ये बार-बार जहाँ पे भी पुल बैक आ रहा है उसको बहुत अच्छे से पकड़ के वो आपके सामने वो प्रस्तुत करता है, चाहे कोई भी हो। आप इस जगह को भी अगर देखते हैं तो भी आपको ये चीज़ समझ में आएगा। इससे पहले भी अगर आप जाते हैं, भले ही आपको ये जो फ्री फॉल हो रहा है, इसको भले आप पकड़ने में असमर्थ हो, पर दोबारा जब फिर से पुल बैक आता है, वो आपको बहुत अच्छे से दिखा देता है। क्या है, किस तरीके से करना है, एक-एक चीज़ें को हम बड़े ध्यान से इसको करने जाएँगे। इस पे वीडियो पे पूरी तरीके से बने रहिएगा। आपका जितना भी डाउट रहने वाला है, वो सारा इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि सही एंट्री कहाँ पे करना है, सही एग्ज़िट कहाँ पे करना है, बस बने रहिए। इस इंडिकेटर को जानने के लिए सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन में हम चले जाएंगे। आप यहाँ पर लिखिए टू टू मूविंग एवरेज और आपके सामने इस तरीके से बहुत सारे टू ये में आ जाएगा। हमें चुनना है इसे, टू मूविंग एवरेजेस विथ जोन कलरिंग। ठीक है, इसको हमें चुन लेना है। इसको आप चुनिए। चुनने के बाद इसके सेटिंग्स में जाएंगे। क्या क्या सेटिंग्स है इसको बड़े ध्यान से अभी आप देखेंगे। 10 लिखा हुआ है, 10 को कर दीजिए 20। नीचे 100 लिखा हुआ है, इसे कर देंगे हम 30। स्टाइल में जाएंगे और सबसे यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, लेवल्स ऑन प्राइस स्केल, इसको हम हटा देंगे। बस इतना ही सेटिंग करना है। आप इनपुट में जाएंगे तो 20 और 30 ये में हम लेंगे और बाकी जैसा कि वैसा ही रहने देंगे। अब बात करते हैं कि हम इसमें एंट्री के बारे में किस तरीके से हम इसमें प्लान कर सकते हैं। हम यहाँ पे पूरी तरीके से पुल बैक का इस्तेमाल करेंगे और उसी पुल बैक के सहारे मार्केट में हम एंट्री करने के लिए पोजीशन देखेंगे। अब यहाँ से अगर आप देखते हैं तो मार्केट एक फ्री फॉल के रूप में यहाँ से नीचे आ रहा है और यहाँ पे रेड का मतलब ये है कि मार्केट अभी बेयरिश पोजीशन पे है। आप अगर चाहे तो दो ईएमए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 20 और 30 का। चूंकि हमको एक पर्टिकुलर इंडिकेटर मिल ही रहा है कि 20 और 30, तो दो आप आराम से यहाँ पे ले सकते हैं। और वो जैसे बेयरिश होता है, जिस जगह से होता है तो वो आपको रेड कलर में भी दिखाता है, अगर बुलिश है वो ग्रीन कलर में दिखाता है। आप चाहे तो कलर भी जाके बदल सकते हैं। अब हमें एंट्री के लिए बस एक पुल बैक की आवश्यकता है। पुल बैक कब आएगा? जब मार्केट इसके पास पहुंचेगा, जब इस इंडिकेटर को मार्केट छुएगा और उसके बाद जब दो कंसेक्यूटिव वही रंग के कैंडल बनेंगे। जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आता है, फिर यहाँ पर जाके छू लेता है, पहले ग्रीन कैंडल ने छुआ और उसके बाद फिर दो रेड कैंडल बने। अब यही हमारा एंट्री पॉइंट भी है। आपका एसएल कहाँ होगा? एसएल की हम यहाँ पे बात करेंगे तो बिल्कुल एसएल वही होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, जिस कैंडल से आपने यहाँ पे ट्रेड के बारे में सोचा है, जो कैंडल आपका ट्रेड के लिए है, बस यही कैंडल, जो दो कैंडल में सबसे जो पहला कैंडल है वही हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हैं तो कम से कम 20 से 30 पॉइंट, कम से कम मतलब ये बहुत होता है, 20-30 पॉइंट के लिए आप इसमें जा सकते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी में हैं, 40-50 पॉइंट, 60 पॉइंट तक के लिए भी आप इसमें जा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको, अगर मान लीजिए अपने अब निफ्टी में काम कर रहे हैं और यहाँ पर यहीं पे आपको एंट्री मिल जाता है और यहां से लेके यहां तक अगर 20 पॉइंट बन ही जाता है आपका, आप एग्जिट हो जाइए। इसमें फायदा क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर आप छोटे पॉइंट के साथ काम करने में इच्छुक है तो कई बार होता है कि आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलता है, पर हम यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी एंट्री बड़ी स्पेसिफिक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जब जब मार्केट पुल बैक देगा आप उतने बार मार्केट में आप एंटर करेंगे। इस विषय में मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा। पहले एंट्री और एग्जिट के बारे में पहले मैं अच्छे से आपको बता देता हूं। यहां तक अगर आपका 20 या 30 पॉइंट बन जाता है, यहां से लेके यहां तक आप एग्जिट हो जाइए और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे मार्केट यहां पे पहले कैंडल ने यहां पे टच किया है इस ईएमए को, उसके बाद और एक ऊपर गया। हमारा कहना क्या है कि दो डबल रेड कैंडल चाहिए, तभी जाके हम यहाँ पे एंट्री के बारे में सोचेंगे। और इस चीज को अगर आप देखेंगे तो देखिए, ये हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे चला जाता है, यहीं पे। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा तो आपको चीजें थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। देखिए,
2-3 कैंडल यहाँ पे पहुंचा, फिर फाइनली इसने यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया और फिर और एक रेड कैंडल बनाया। तो इसका जो पहले रेड कैंडल का जो हाई है, यही हमारे लिए स्टॉप लॉस है। लेकिन स्टॉप लॉस का मतलब यह है कि यहाँ पे इसके ऊपर 2 कैंडल क्लोज होने चाहिए। मैं बार बार इसी बात पे बड़ा जोर देता हूँ। 2 कैंडल से एक्चुअल में होता क्या है आपको पता है? 2 कैंडल में मान लीजिए जैसे कि ये एक कैंडल ऊपर पहुंचा, ब्रेकआउट हुआ, ये हमारा एसएल हिट नहीं हुआ। अगर इसके ऊपर और एक कैंडल क्लोज हो जाता, इस लाइन हमारा जो स्टॉप लॉस है उसके ऊपर अगर क्लोज होता, तो हम स्टॉप लॉस देने के लिए तैयार है। लेकिन आप देखेंगे तो एक बड़ा कैंडल इसके ऊपर गया, फिर सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे चला आया है। इसीलिए हम 2 कैंडल के बारे में, क्योंकि यहाँ पे अगर और एक कैंडल क्लोज हो जाता है हमारे स्टॉप लॉस के ऊपर, तो कम से कम 90% चांसेस बन जाता है कि मार्केट वहां से और ऊपर जाएगा, ऐसे चांसेस बन जाता है। लेकिन अगर पहले कैंडल के बाद ही अगर मार्केट नीचे चले आता है, तो फिर आप सेफ है। अदरवाइज हमारे सिस्टम के अनुसार अगर मार्केट 2 कैंडल क्लोज कर देता है हमारे स्टॉप लॉस के ऊपर, तो हम यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। अब यहाँ से आप एंट्री करते हैं और ये वाला देखिए आपको कितना शानदार शानदार आपको बड़ा मूव दे रहा है। लेकिन यहाँ पे हम बड़े और छोटे की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे अपने सिद्धांतों की बात कर रहे हैं कि 20 से 30 पॉइंट हमें मिल जाएगा, हम एग्जिट हो जाएंगे। अब आप और वेट करते तो और मिलता। आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो थोड़ी देर बाद ही मार्केट धीरे धीरे फ्री फॉल के साथ नीचे आ रहा है, पर कोई भी फिर दूसरा कोई भी एक कैंडल इस रेड लाइन को छू नहीं रहा है। फिर से यहाँ पे दोबारा पुल बैक आता है, मार्केट फिर पहुंचता है, फिर यहाँ पे 2 कैंडल बनते हैं, फिर यहाँ से नीचे मार्केट और गिरता है। इस तरीके से जब आप काम करते हैं तो आपको यहाँ पे काफी आसानी से चीजें समझ में आने लगती है। ये तो हो गया पुट साइड में। अब हम बात करते हैं कॉल साइड में आपको किस प्रकार से एंट्री के बारे में सोचना पड़ेगा। देखिए इस जगह को अगर आप देखते हैं, ध्यान से देखिए, मार्केट यहां से ये ग्रीन हो गया, ठीक है। ग्रीन होने के बाद मार्केट ऊपर जाता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे ईएमए पे काम करते हैं, अगर डबल ईएमए पे काम कर रहे हैं तो मार्केट जैसे ही ईएमए क्रॉस होता है तो यहीं पे ट्रेड ले लेते हैं। प्रॉब्लम है कि अगर आप यहां से ट्रेड लेते फिर मार्केट हो सकता है एकदम नीचे चले जाए, हो सकता है पुल बैक के बाद ऊपर चला जाए, लेकिन आपको सही पॉइंट मिलता नहीं है। इसीलिए अगर आप पुल बैक का इंतजार करते हैं तो यहाँ पे आपका फायदा होता है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। जैसे हम बड़ा करते हैं तो देखते हैं मार्केट धीरे धीरे नीचे आता है और ये वाला जो ग्रीन कैंडल है इसका जो विक है उसने इस हमारे ईएमए डबल ईएमए को उसने टच किया है। इसका मतलब है कि अगर सिर्फ एक ही अगर टच कर रहा है, अगर 2 यहाँ पे कंसेक्यूटिव बन गया, बस यही हमारा एंट्री पॉइंट है, हमारा स्टॉप लॉस पहले कैंडल का लो हो जाएगा। तौर तरीका वही 20 से 30 पॉइंट तक हम यहाँ पे देख लेंगे। बस इतना ही आपको सोच विचार करना है, इतने से ही आपका काम हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं कि दिन भर में तो बहुत सारे आने वाले हैं। अब देखेंगे, देखिए यहां पे भी अगर आप देखते हैं तो देखिए इस पोजीशन को जरा आप देखिए, मार्केट यहां से धीरे 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 नीचे आता है, पर यहाँ पे सबके सब कैंडल एक ग्रीन बन रहा है, हमें 2 ग्रीन चाहिए। पर यहाँ पर थोड़ा सा आपको मिस्टीरियस दिखेगा। कैसे? एक ग्रीन कैंडल बना है पर उसको ब्रेकआउट और एक कैंडल ने दिया, तो ये बिल्कुल परफेक्ट एंट्री की जगह होती है। आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे चला जाएगा। ये जरूरी नहीं होगा कि 2 लगातार ग्रीन होगा। अगर पहले कैंडल को क्रॉस करके तीसरा कैंडल चला जाता है, सिर्फ तीसरा, चौथा नहीं, सिर्फ तीसरा, यहाँ पे हम एंट्री के बारे में बिल्कुल विषय में बात कर सकते हैं। यहाँ से भी अगर आप देखते हैं तो थोड़ी देर बाद फिर मार्केट यहाँ से इसी जगह से फिर मार्केट बुलिश हो गया। पर हम यहाँ पे 50, 60, 100 पॉइंट के बारे में नहीं सोच रहे, तो यही से भी अगर आप इंतजार भी करते हैं तो 20 पॉइंट आपका यहाँ पे बहुत आसानी से बन जाता है। अब मैं बताता हूं कि हमें पूरे दिन भर इस प्रकार ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा मार्केट में आने से पहले आपको 2 चीजों पे विचार करना है। आप कितने ट्रेड्स लेने वाले हैं, ये आप पहले निर्धारित करके आइए। 1, 2 या 3 या उससे अधिक। उससे अधिक कभी सही नहीं होता है, 3 काफी हो जाता है। ये हो गया एक तौर तरीका। दूसरा तरीका कि अगर मुझे अपने कैपिटल, आप जो भी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका अगर मुझे 10% मिल जाता है या 5% मिल जाता है या 8% मिल जाता है, ये आप तय कर लीजिए, पर अधिक मत रखिएगा। 20%, 30% ऐसा मत रखिए। अगर आज के दिन, मतलब मान लीजिए आज दिन की शुरुआत हुई है और आपने ये विचार किया है कि अगर मेरा 10% बन जाता है
जितना मैं कैपिटल इस्तेमाल कर रहा हूँ, चाहे आप ओटीएम में करिए, आईटीएम में करिए, तो मैं यहाँ से आज मार्केट में और अधिक नहीं रुकूंगा। अब मान लीजिए कि आपने पहला ये सोच लिया कि 10% आपने मान लीजिए 5,000 रुपये आपने खर्चा किया, उसका 10% 500 रुपये है, या फिर आपने 5% रखा हो या 8%, वो आपकी मर्जी, आप उसको आप देखिए उसका आपको कितना रखना है। अगर आपने यहां से एंट्री किया, मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूं, अगर आपने यहां से एंट्री किया होता तो मार्केट कुछ ही पल में आप देखेंगे तो एक बड़े बड़े कैंडल्स बन गए। यहाँ पे अगर 20-30 पॉइंट की भी अगर बात करते हैं, अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो आपको बहुत जल्दी आपका प्रीमियम बढ़ा के दे देगा। तो संभावना बहुत बन जाती है कि आपका हो सकता है पहले ट्रेड में ही आपका सारा जो 10% की जो विचारधारा थी वो पहले ही क्यों ना पहले ट्रेड में कंप्लीट हो जाए। यही से हमारी भूल की भी शुरुआत होती है। कैसे भूल की? कि अगर हमने सोच भी लिया है कि भाई 50 अगर हमारा 10% बन जाता है, हम मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे, लेकिन फिर हमारा लालची मन आ जाता है सामने, वो कहता है अभी तो पूरा दिन बाकी है, क्यों ना हम और पुल बैक्स का इंतजार करके और हजारों लाखों रुपए एक दिन में कमा ले। यही हमारी गलती की शुरुआत होती है। ऐसा मत करिएगा। या तो आप ट्रेड पहले गिन के आए कि मुझे 3 ट्रेड लेना है, इसमें जितना बनेगा चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, मैं इससे अधिक नहीं बढ़ूंगा, ये एक तरीका। दूसरा तरीका, अगर मेरा दिन का 5% बन गया, 8% बन गया या 10% बन गया, मैं और दिन में ट्रेड नहीं करूंगा। बस इतना ही अगर आपको समझ में आ जाएगा, इससे अधिक और अच्छी बात नहीं हो सकती। आपको एक सफल ट्रेडर बनने में कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।